अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 20 फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स दैट एवरी फार्मेसी मस्ट हैव। ठीक है, ये कुछ 20 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर फार्मेसी में होनी चाहिए। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह तो बहुत ज़्यादा रेंजेस हैं मेडिसिन की, लेकिन ये जो कुछ मेडिसिन हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी फार्मेसी है, बड़ी फार्मेसी है, यू मस्ट हैव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास ये होनी चाहिए टू डील विद द कस्टमर। अगर आपकी छोटी फार्मेसी है, हैविंग अ स्मॉल बजट, बट यू शुड हैव दिस मेडिसिन। ठीक है, तो आपके पास ये होनी चाहिए सारी मेडिसिन। सबसे पहले जो होती है पेन एंड फीवर की मेडिसिन, क्योंकि बुखार हर बच्चे को होता है, हर बड़े को बुखार होता है। तो पेन और फीवर की मेडिसिन जो आपने लाजमी रखे हैं, जिस तरह जिसमें पैरासीटामोल आ जाता है, पेंडोल, फालपोल, कालपोल, ये तीनों की रेंज आपने रखनी है अपनी फार्मेसी में। बेशक एक एक पैक रख लें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हो गया। दूसरा आ जाता है पेन किलर की। उसमें जैसे पेन के लिए आइबुप्रोफेन की फार्मूले में आइबुप्रोफेन के फार्मूले में आपके पास आ जाएगा ब्रूफन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रूफन वगैरह आप इसमें यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा एलसिड वगैरह जो है वो दर्द वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लड ब्रूफन में फ्रोबिन यूज़ कर सकते हैं, एबट की। तो इस तरह ये जो रेंजेस है ना इन प्रोडक्ट्स की, ये आपने रखनी है, बिकॉज ये कस्टमर मांगता है। ठीक है, वो खुद आता है, इसकी पर्ची नहीं आती, कस्टमर खुद कहता है ये वाली मुझे प्रोडक्ट हो, तो आपने इसको देनी। जैसे आप डिक्लोफेनिक में डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, ठीक है, जैसे कफ्लाम, वोल्ट्राल, डिक्लोरान, ठीक है, वो इसके अलावा और भी काफ़ी जैसे कि और भी काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं, वो भी आपने जो है उसमें रखनी। फिलोजन वगैरह हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक्सीफिन वगैरह होगी जो लोकल फार्म पाकिस्तानी है। तो आपने ये चीज़ें रखनी है ताकि आपके पास जो है कस्टमर का रिफ्यूज़ल ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने रखें। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे कोल्ड, फ्लू और एलर्जी की आपने मेडिसिन रखनी है। कोल्ड में जैसे आपके पास पेंडोल CF हो गया। ठीक है, इसके अलावा रिजिक्स वगैरह हो गया, जेरेटिक वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी एंटी एलर्जिक्स हैं, सॉफ्टिन वगैरह लोराटाडीन में। ठीक है, उसके बाद डिसोरा वगैरह। ठीक है, हिल्टन की। तो आपने ये सारी रेंज रखनी है अपने पास। ठीक है, ताकि कस्टमर रिफ्यूज़ ना हो। आपको अगर प्रैक्टिस भी करनी हो तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लें, उसमें मसला ना है। दूसरा, कफ सिरप्स आपने सारे के सारे रखने हैं, जैसे एसीफाइल, बहुत है, ये आपने इसकी रेंज ख़त्म नहीं होने देनी। एसीफाइल सिरप, हार्डलिन सिरप, ठीक है, इसके अलावा कोफर सिरप, इसके अलावा आईवी लीफ में आपने और भी सिरप्स होते हैं, वो भी रखने। पल्मोनॉल सिरप, ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट्स हैं ना आपने रखनी है इसमें। ठीक है, कफ सिरप्स के बारे में इसमें नेज़ल स्प्रे जैसे जाइनोसिन नेज़ल स्प्रे, सेलिनाइजर स्प्रे, ये आपने छोटी प्रोडक्ट्स जो है ना, ये आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि कभी भी नाक जिसका बंद हो जाए तो वो ना डेफिनेटली वो ये यूज़ करता है। आप उसको रिकमेंड भी कर दो खुद भी, और ये चीज़ें इसके लिए फार्मेसी में होनी चाहिए। इसके अलावा मैदे के लिए राइजी वगैरह, डायरेक्ट 2040, ओमेगा 2040, ईसोमेगा 2040, इसके बाद नेक्सम 2040, ये जो चीज़ें हैं ये आपने रेंजेस में रखनी है। ओमेप्राजोल, ईसोमेप्राजोल में भी। ठीक है, इसके बाद एंटासिड, जितने भी सिरप्स होते हैं। एंटासिड देखिए, एंटासिड का आपको काम क्या होता है। एंटासिड में जो हमारे स्टमक में एसिडिटी बन जाती है ना, वो उसको कम करता है। एंटासिड का ये काम होता है। जिस तरह इसमें हमारे पास डाइजेक्स MP भी आ जाता है, गैविस्कोन भी आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्रेमाफिन भी आ जाता है। ये आपने लाजमी ये सिरप जो है ना OTC की रेंज आपने फार्मेसी में ख़त्म होने ही नहीं देनी। ठीक है, ये आपने रखनी है। इसके अलावा डायरिया की और इन्फेक्शन क्या आ जाती हैं। इसमें डायरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपको 1-2 दिन बाद कस्टमर का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब आप अगर इमोडियम वगैरह दे दें इसमें, फिर आप फ्लैजर वगैरह दे दें, बुस्कोपान वगैरह दे दें। ठीक है, अगर कस्टमर का वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, दैन फिर आप यू मस्ट गो फॉर एंटीबायोटिक, जिसमें जो है एंटीबायोटिक्स जैसे सेफिक्साइम, सिप्रोफ्लॉक्सिन, नोविडेट वगैरह, सेफिक्साइम, नोविडेट, एजोमैक्स। ठीक है, ये छोटी रेंज आप बेसिक थोड़ी रख लें, लेकिन रखें सही इनकी रेंज। ठीक है, ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, आपने कैटेगरी वाइज सर्च करना है। इस तरह एंटीबायोटिक क्रीम, पॉलीफेक्स क्रीम, माइसिट्रासिन क्रीम, ठीक है, वेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, ये चीज़ आपने रखनी है अपने पास सारी। ठीक है, ताकि आपकी जो रेंज है वो कंप्लीट रहे फार्मेसी में। तो ये मैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये फार्मेसी में मोस्ट रनिंग होती हैं, और ये इन्हीं से ही आपका फार्मेसी का पड़ता है। बाकी चीज़ें तो आपने रखेंगे, लेकिन जो मोस्ट रनिंग है उसकी डिमांड में आप उसकी ज़्यादा रखें ताकि ये ख़त्म ना हो। इसी तरह फ्लैजर वगैरह के ज़्यादा बॉक्सेस रखें, पेंडोल के रखें, पेंडोल सिरप, पेंडोल ड्रॉप, पेंडोल फोर्ट, ठीक है, ब्रूफन, ठीक है, इसके अलावा कालपोल वगैरह, इसके अलावा पल्मोनॉल वगैरह, इसके अलावा कैल्शियम की सिरप्स रख लें।
ब्रूफन वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है ताकि आपकी फार्मेसी जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ये मोस्ट रनिंग है, आप खुद भी प्रैक्टिस में भी दे सकते हैं और कस्टमर ने तो मांगनी है। इसके बाद स्किन की क्रीम जो होती है, एंटी फंगल क्रीम्स होती है, जैसे कनेस्टिन वगैरह होगी, इसके अलावा डेक्टोरिन क्रीम हो गई, डेक्टिन ऑयल जेल होगी, तो ये आपने लाजमी रखी है। इसके अलावा आपने एंटीसेप्टिक लिक्विड्स रखने हैं, जैसे डेटॉल, पायोडीन्स जो है ना, वो लाजमी रखने हैं ताकि कोई भी कस्टमर है। इसके अलावा आपने सर्जिकल गाजेस रखनी है ताकि जो भी किस्म का अगर चोट एक्सीडेंट हो जाता है, इमोटेट के इंजेक्शन लाजमी रखें। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने अपनी रेंज पूरी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बर्न वगैरह के लिए जैसे क्विंच क्रीम होती है, कॉन्ट्रैक्ट टू बैक्स मार्क वगैरह के लिए, एक्नी के लिए आपने अपने पास क्रीम्स रखनी है। एक्नी के लिए सारी जिसमें स्किन